सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ राशियों के ऊपर करने जा रही हूँ, और इस वक्त मैं मई जून जुलाई इन 3 महीने की रीडिंग जो है वो आपके लिए करने जा रही हूँ कि ये 3 महीने कैसे रहेंगे आपकी लव लाइफ, ये 3 महीने कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, और 3 महीने में कैसे रहेंगे आपका करियर। इन दोनों ही चीज़ों पर चेक करूँगी मैं। तो 3 महीने यानी कि मई जून जुलाई 2025 आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो अभी जो है वो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए चेक करेंगे कि किस तरीके की रहने वाली है ऊर्जा। और मैं 3 महीने के 3 मंथ्स के जो कार्ड है वो ले लेती हूँ यहाँ पर। तो चलिए चेक करेंगे। और पर्सनली कोई भी आपको गाइडेंस लेनी है, पर्सनली कोई भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं। नंबर जो है वो आप नोट कर लें 9540119650। टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल, रिचुअल, किसी के लिए भी आप पर्सनली बात करना चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप, अपने करियर के लिए, तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एनर्जीज को। तो वृषभ राशि वाले, तो जो भी लोग वृषभ है यानी कि टॉरस साइन के हैं, उनके 3 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं, इन 3 मंथ की एनर्जीज, इन 3 महीनों की ऊर्जा कैसी रहने वाली है टॉरस आपके लिए। तो चलिए चेक करेंगे यहाँ पर। तो 3 कार्ड्स मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। मई, ठीक है, जून, जुलाई, ठीक है, मई जून जुलाई, ओके। तो 3 मंथ्स के कार्ड ले लिए हैं मैंने। एंड यहाँ पर मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। रिलेशनशिप और करियर तीनों ही चीज़ों को चेक करेंगे। तो देख लेते हैं कि एंजल्स जो है वो क्या गाइड कर रही है आपको इन 3 मंथ्स में, और एंजल्स की एनर्जीज क्या है आपके लिए वृषभ, ठीक है। रिलेशनशिप और आपके करियर की, ओहो, टॉरस, वृषभ, वाओ क्या बात है भाई, ओके। एंड यहाँ पर लेंगे हम बॉटम को भी देख लेंगे कि बॉटम जो है वो क्या आ रहा है। तो बॉटम कार्ड के लिए थोड़ा सा सफल करेंगे कार्ड्स को, देन बॉटम कार्ड लेंगे, ठीक है। देखते हैं कि बॉटम में यूनिवर्स जो है वो क्या साइन देते हैं, बॉटम्स की ऊर्जा क्या है, ओके। तो सो नाइस, नाइट ऑफ सोर्ड्स। कहते हैं ना कि अगर बहुत ही सच्ची मन से किसी भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, तो ईश्वर जो है ना वो आपको उस चीज़ में सक्सेस ज़रूर देता है। तो वृषभ, यहाँ पर जो बॉटम आया है ना, कमाल का आया हुआ है। बॉटम के कार्ड को देखकर मुझे इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस क्यों हो रही है, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में ना जितनी भी आपने मेहनत की है अपने करियर में, अपनी लव लाइफ को बचाने में, रिलेशनशिप को संभालने में, सारी मेहनत का जो है ना वो रिजल्ट आपको यूनिवर्स ज़रूर देंगे। तो वृषभ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज को मैं यहाँ पर आपकी चेक कर पा रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि मई का जो महीना है, ये जो मई मंथ है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मई मंथ की एनर्जीज को यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहली बात कर लेती हूँ मैं आपके रिलेशनशिप की, क्योंकि मुझे पता है आप रिलेशनशिप की बात को पहले सुनना चाहेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर मई के मंथ में बोलूँगी। देखिए पिछले काफ़ी टाइम से किसी चीज़ में, किसी रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, क्लियरिटी नहीं मिल रही है। कुछ तो ऐसा है जो आपके माइंड में चल रहा है और आप सुलझाना चाहते हो। कोई तो ऐसा सीक्रेट्स है जो जानना चाहते हो, ठीक है, लेकिन नहीं आपके सामने आ रहा है। मई मंथ में आपके सामने आने वाला है वो सीक्रेट्स। मई मंथ में आपके पार्टनर की तरफ से जो भी चीज़ें आपको क्लियरिटी चाहिए, या खुद आप चाहते हो कि वो आपको क्लियरिटी दे दे, ठीक है, वो क्लियरिटी चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। सेकंड चीज़ में यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लंबे टाइम से आपके
दिमाग में चल रही है आपकी रिलेशनशिप को लेकर कि भाई ये रिलेशनशिप में वो कुछ बोले तो हमें समझ में आए, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो कि वो कुछ कहे, या नो कांटेक्ट चल रहा है, लंबा टाइम हो गया नो कांटेक्ट, सिचुएशन ही नहीं खत्म हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में यदि आप हो तो मई मंथ में आपको आपके पर्सन का कॉल, मैसेज या कहीं ना कहीं उनसे कांटेक्ट होने के चांसेस है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल है और ये पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ट्रू दिखाई दे रही है। तो क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी। थर्ड पार्टी की बात करूं तो अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी इशू है तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है टॉरस, क्योंकि मैं आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन को तो जुड़ते हुए देख रही हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत हद तक एक्टिव है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। वहीं पर अगर मैं करियर की बात करूँ तो देखिए टॉरस करियर के लिए समय बहुत अच्छा है, खास तौर पर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और शुक्र से रिलेटेड बिजनेस आप कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी सफलता उसमें आपको ज़रूर मिलेगी। कोई भी ऐसा बिजनेस जो बुटीक से रिलेटेड हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, गारमेंट से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन, आप कोई इंजीनियर है या आप डॉक्टर है, कुछ इस तरीके की अगर आपका है तो यहाँ पर जो मेरे को सफलता है ना वो आपको मिलते हुए बहुत तेज़ी से मैं देख रही हूँ। प्रमोशन का भी योग है और बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा ग्रोथ भी यहाँ पर आपकी देखने को मिल रही है। तो रही बात करियर की कि करियर में क्या चीज़ें होंगी, तो देखिए करियर में अगर जॉब नहीं है अभी और इस वक्त आप परेशान हो और आपको ये रीडिंग मिली है तो कहीं ना कहीं करियर में ग्रोथ का टाइम है, आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वही मई मंथ में रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन थोड़ा एक्टिव है तो उससे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं पर जून आते आते अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन था आपका और नो कांटेक्ट सिचुएशन में लंबे टाइम से फंसे हुए हो, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, तो यहाँ पर रियूनियन के चांसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मतलब जून मंथ में जो भी वृषभ राशि वाले हैं मैं आपको बोलूँगी ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज में जिनका बहुत ही ज़्यादा कोई दशा महादशा ग्रह की खराब चल रही है या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज है, कोई बहुत ही ज़्यादा रुकावटें हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको मतलब लाइक काफ़ी लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा ना ऊर्जा ही नकारात्मक हो रही है, तो बात अलग है। वैसे मैं देख रही हूँ कि जून मंथ जो है ना वो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है आपका, खास तौर पर एक न्यू बिगिनिंग को मैं होते हुए देख रही हूँ। पार्टनर जो भी हैं आपके वो आपको लेकर मतलब लाइक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये पर्सन है ना। देखो ये पर्सन जो भी मुझे दिख रहे हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन भले ही आपके साथ इनका नो कांटेक्ट चल रहा है, आप लोग के बीच में कुछ क्लियरिटी की कमी है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप लोगों का साथ जो है ना, ये जो आपका रिश्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के लिए। तो एक दूसरे के प्यार, एक दूसरे के रिश्ते की कदर करने की ज़रूरत है। जो चीज़ यहाँ पर आपकी मिस हो रही है, मतलब आप दिल से प्यार तो करते हो एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे की चीज़ों को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो समझने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर जून मंथ में काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा मैं यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में देख रही हूँ। ठीक है, मतलब रियूनियन की अगर बात करें कि रियूनियन के चांसेस है कि नहीं, तो डेफिनेटली मुझे रियूनियन के चांसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक लंबे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के ख़त्म होने का जो टाइम है ना वो जून मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कई लोगों की कॉल मैसेज आएंगे, कई लोगों की आपके पार्टनर से बात भी होगी। और वहीं पर देखिए करियर के लिए बात करूँगी तो मैं आपको बोलूँगी कि देखो जून मंथ में करियर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप मई में तो अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, ठीक है, चीज़ें संभल रही हैं आपकी, लेकिन जून मंथ आते आते अब थोड़ा सा लापरवाह मुझे दिख रही हो, थोड़ा सा केयरलेस हो रहे हो, तो वो नहीं करना है आपको रिलेशनशिप और अपने करियर दोनों को ही बैलेंस में करने की ज़रूरत है, दोनों को ही बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में बैलेंस बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में देखिए बैलेंस की कमी होगी ना तो क्या होगा कि एक चीज़ संभालोगे दूसरी चीज़ अनबैलेंस हो जाएगी। रिलेशनशिप की तरफ बहुत ध्यान दोगे तो करियर खराब हो जाएगा, करियर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो दोनों ही चीज़ों को आपको बैलेंस करने की नीड है जून मंथ में, क्योंकि जून मंथ में रिलेशनशिप में तो चेंजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही करियर की तरफ आपका थोड़ा ध्यान कम जा रहा है, तो उसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बैलेंस अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो डेफिनेटली जीत आपकी होगी।
वही बात करते हैं हम जुलाई। तो जुलाई में कुछ लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। यस, तो वृषभ राशि वाले देखो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है कि आपका हो अगेन, एंड कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, जिसमें मे भी हो सकता है कि आप लोग दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, या फिर आप एक दूसरे को दिल से चाहते हो, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको जून मंथ में बोला था कि कुछ चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मे भी यहाँ पर वो चीज़ की कमी दिखाई दे रही है। आप एक दूसरे को चाहते तो हो, ठीक है, फीलिंग्स तो है, लेकिन थर्ड पार्टी इशू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो थर्ड पार्टी की वजह से नो कॉन्टेक्ट हो सकता है जुलाई मंथ में, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगेन चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा बैलेंस में करने की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जुलाई मंथ में एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है, वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और कहते हैं ना कि जब कोशिश आप करते हो किसी चीज़ पे, तो कोशिश करने वालों की हार तो होती ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो जीतते तो है ही। तो जिस तरीके से मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर जुलाई मंथ में आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है। तो अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है और आप जुलाई मंथ में ही रीडिंग देख रहे हो और अभी तक नो कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है आपका, और आप सोच रहे हो कि मैम ने कहा था कि नो कॉन्टेक्ट होगा, तो फिर मेरा तो नहीं हुआ, तो फिर मैं आपको ये बोलूँगी कि आप ध्यान रखना, अगर नहीं हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अवेयर रहिएगा। और सच में अगर ये रीडिंग का मतलब क्या होता है, पहले से चीज़ को बताने का मतलब क्या होता है, वो ये होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, ये सब चीज़ें आपको पहले से बता दी जाती है, आपको अवेयर कर दिया जाता है कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ होने वाली है, आप इस पर थोड़ा ध्यान दें, फोकस करें, तो वो चीज़ ही नहीं होगी। तो इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जुलाई मंथ में, या छोटी छोटी बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, तो थोड़ा सा थमने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। तो जुलाई जो है वो आपकी बहुत अच्छी जाएगी। और वहीं पर करियर, ओह माय गॉड, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो वृषभ, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपका करियर बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप करियर में तो मतलब ऊंचाइयों को छू रहे हो। आपकी जो मेहनत है, जो आपके प्रयास है ना, वो रंग लेकर आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस है, करियर है, जॉब है, एक बहुत ही अच्छा करोगे। तो फिर वही चीज़ आ गई कि बैलेंस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। जितनी चीज़ों में आप बैलेंस करोगे ना, उतनी ही चीज़ें आपकी परफेक्टली जो है वो होंगी। तो एक बैलेंस को अपनी लाइफ में लेकर आइएगा। रही बात टॉरस की, क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए मई जून जुलाई, जिससे कि प्रॉब्लम्स ना आए, और अगर आए भी तो वो आप तक ना पहुँचे। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि नेगेटिविटी अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो मई जून जुलाई आप माँ काली की आराधना ज़रूर करें, माँ लक्ष्मी की पूजा आप ज़रूर करें, ठीक है। माँ लक्ष्मी को आप कमल का फूल जो है या लाल कलर का कोई भी फूल जो है वो आप माँ लक्ष्मी को भेंट करें। मई जून जुलाई फ्राइडे को, शुक्रवार के दिन, शुक्रवार की पूजा ना वृषभ राशि आपके लिए बहुत अच्छी है, आप ज़रूर किया करिए। आप शुक्रवार की पूजा करेंगे ना, आपको देखना, आपको करियर में, रिलेशनशिप में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। सेकंड चीज़ मैं आपको बोलूँगी, सफ़ेद चीज़ का दान सोमवार के दिन, मंडे के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान आपको करना ही करना है। तो ये जो कुछ उपाय है ये करना है। बचना किस चीज़ से है, गुस्से से बचना है, गुस्सा नहीं करना है। अगर गुस्सा आता है तो उस गुस्से पर थोड़ी देर रुक जाए, संभल जाए, फिर आगे बढ़े। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आएंगी। ग्रोथ की नीड है तो ग्रोथ लेकर आएंगे। शेयर कीजिएगा इस रीडिंग को, अगर किसी को नीड होगी तो उसको भी आप, ये जो मैसेज है वो आप तक आपके द्वारा पहुंच जाएगा। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। और पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है तो 9540119650 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।